हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लियो टेक। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एवरेज यूज़र से लेके और आईटी एक्सपर्ट्स तक के लिए है। ठीक है, हमें अगर एवरेज यूज़र को भी विंडो इंस्टॉलेशन करनी आती है तो ये प्रॉब्लम उसको भी आ रही है, और जिनको जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको तो ये प्रॉब्लम आती है बिकॉज आई नो कि उनको विंडोज़ इंस्टॉलेशन और हर चीज़ के लिए अलग अलग यूएसबीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि अगर हम लोग विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास एक यूएसबी। अब यूएसबी क्यों चाहिए? देखिए, यूएसबी अभी सीडीज़ का दौर तो नहीं रहा, सीडी का यूजेज बहुत ही ज़्यादा मिनिमल हो गया है, तो अभी हम हर चीज़ के लिए तो यूएसबी यूज़ करते हैं। ठीक है, फास्ट भी रहती है और उसमें वो स्क्रैचेस व्रैचेस का भी सीन नहीं पड़ता है, तो दिस इज़ फॉर बेटर। तो लेकिन जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए हम लोग विंडोज़ के लिए अलग से यूएसबी बना रहे हैं, लिनक्स की अलग से बना रहे हैं। अगर आप लोगों की इवन कोई शॉप है, शॉप में भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज के जब भी आपके कस्टमर आते हैं, किसी को लिनक्स चाहिए, किसी को विंडोज़ चाहिए, किसी को कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। और सिर्फ ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं है, इवन अगर आपके पास कोई डेटा रिकवरीज हैं वो आपको अलग फ्लैश ड्राइव्स में आपके पास होते हैं। ठीक है, सिस्टम बैकअप्स होते हैं वो आपके पास अलग से यूएसबीज में होते हैं। तो कितनी यूएसबीज रखेंगे यार आप? ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी ज़्यादा है। ठीक है, विंडोज़ 10 तक आ गया, विंडोज सर्वर 2016 तक आ गई, कितने तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई हैं विंडोज़ की। और लिनक्स की तो पूछे ही मत ना, उससे तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा कितनी डिस्ट्रोज हैं लिनक्स की खाली। और इसके अलावा अगर आप लोग हायर एंड बूटेबल सीडी यूज़ करते हैं, ठीक है, पासवर्ड क्रैकिंग वगैरह के लिए विंडोज़ में, वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें कितनी यूएसबीज हो जाएंगी फिर। तो फिर इसके लिए आज हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक ऐसी यूएसबी बनाएंगे जो मास्टर यूएसबी हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों की उसके अंदर आपके पास हर किस्म की विंडोज़ भी आप डाल सकते हैं, आप डाटा रिकवरीज के सॉफ्टवेयर भी डाल सकते हैं, आप उसके अंदर पार्टीशन मैजिक्स वगैरह भी इवन डाल सकते हैं, हायर एंड बूटेबल सीडी डाल दें अगर आपको किसी क्विक पासवर्ड रीसेट करना है किसी कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टूल्स आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह को चाहिए होती हैं, और आज हम लोग उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्ट्रेट जंप इनटू इट, और आप लोगों को बताता हूँ ये सारा काम कैसे होगा। तो गैस चलें शुरू करते हैं, और जो एप्लीकेशन आज हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है वेंटॉय। ठीक है, तो उसकी वेबसाइट पे जाते हैं स्ट्रेट अवे, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। डाउनलोड तो वहाँ से कर ही लेंगे, आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, ventoy.net वेबसाइट है, ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, मैं जो आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ वो है टेस्टेड ISO। ठीक है, आप अगर टेस्टेड ISO में आएँ तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और सारा एक कंप्लीट पिक्चर नज़र आ जाएगी आपको। तो ये देखें, विंडोज़ सेक्शन में अगर आप देखें तो ये सारे जितने भी हैं आपके पास, ये सब सपोर्ट करता है वेंटॉय उसको। ठीक है, और लिनक्स में देखें, लिनक्स में तो लिस्ट मैं पूरा पढ़ भी नहीं सकता हूँ, इतने ज़्यादा लिनक्स के डिस्ट्रोज हैं। तो गैस 3-4 महीने पहले मैंने ये मल्टी बूटेबल यूएसबी बनाई थी। ठीक है, और उस वक्त जो इसका काउंट था टेस्टेड इमेजेस का वो था 230 समथिंग प्लस था ना। और अभी 3-4 महीने में देखें 551 हो गया, एंड देन स्टिल इट्स अपडेट। सो आई थिंक दीज गाइज आर डूइंग वेरी गुड जॉब, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द लिस्ट। ठीक है, अगर आप लिस्ट को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ठीक है, विंडोज़ के इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी जो चीज़ आप मुझे यहाँ पे नज़र आई है वो एक यहाँ पे, ये भी गो, यहाँ पे HPCD, हायर एंड बूटेबल CD, जो कि हायर एंड बूटेबल CD अभी क्या चीज़ है अगर आप पूछें तो हायर एंड बूटेबल CD एक इस तरह की ISO आपके पास होती है जिसको आप बूटेबल बना लेते हैं USB में या फिर CD में। ठीक है, और उसको आप अगर आप बूट करें तो बूट करते हुए आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन उसके अंदर बिल्ट इन होती हैं। पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं विंडोज़ का, ठीक है, उसी हायर एंड बूटेबल CD से। और विंडोज़ 10 हो या विंडोज़ 7 हो, उसके अंदर पासवर्ड मैनेजर्स हैं, उसके अंदर आपके पास पार्टीशन मैजिक्स आपको मिल जाएंगी, डेटा रिकवरीज के बहुत सारे एप्लीकेशन उसके अंदर मिल जाएंगी, और भी बहुत सारा कुछ है जो आपको चाहिए होगा। तो उसको हम सिंपल ऐसे ही बूटेबल बनाते हैं जैसे हम विंडोज़ को बूटेबल बनाते हैं, और USB से उसको रन कर लेते हैं, एंड बस दैट्स इट। उसके बाद हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं, जो भी हमारा टास्क है, चाहे उसमें डेटा रिकवरी करनी है, चाहे हमने उसमें पार्टीशन करने हैं विंडोज़ के अंदर। और उसके अंदर एक और चीज़ भी होती है जिसको हम कहते हैं मिनी विंडोज़। ठीक है, अगर इन केस अगर आपके सिस्टम बिल्कुल ही ख़राब है, डेड है, उसके अंदर विंडोज़ नहीं है, तो आप जो है ना USB से बूट करवा के, और आपको एक मिनी विंडोज़ भी मिल जाएगी जहाँ पे आप थोड़ा बहुत जो भी आप लोगों ने काम करना है वो टाइम बीइंग वो कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स अ गुड थिंग टू हैव। और अभी आज के दिन तक मेरे पास ये हायर एंड बूटेबल CD की एक USB बाय द वे पड़ी हुई है। ठीक है, सो आई होप कि इसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो एनीवे, गोइंग फर्दर, और आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि ये जो है विंटॉय आपको UEFI और लेगेसी दोनों की सपोर्ट देता है। ठीक है, अभी UEFI और लेगेसी दोनों क्या चीज़ें हैं?
अगर हम इस डिबेट में पड़ जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये टॉपिक भी कवर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एंड आई विल मेक अ वीडियो आउट फिर, ठीक है, लेगेसी और यूईएफआई में। लेकिन फॉर टाइम बीइंग आप ये समझ लें कि लेगेसी जितने भी पुराने लैपटॉप्स और पुराने कंप्यूटर्स हैं वो लेगेसी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और आजकल जितने भी नए लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स आ रहे हैं 2019 20 वो जितने भी हैं वो यूईएफआई सपोर्ट करते हैं। तो गाइज अगर नए कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में आप लोगों ने लेगेसी प्लेटफॉर्म से कोई यूएसबी बूटेबल बनाई है तो विंडोज़ का इंस्टॉलेशन नहीं होगी। सेम थिंग गोज़ विद अगर आपने यूएफआई में बनाई है और पुराने कंप्यूटर्स में जाके इंस्टॉल करते हैं तो वो भी इंस्टॉलेशन नहीं होगी। लेकिन वेंटॉय में ये मज़े की बात है कि आप दोनों बना सकते हैं, ठीक है। आप बूटेबल बनाएं और पुराने कंप्यूटर्स में भी चलेगी और नए कंप्यूटर में भी चलेगी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। वेंटॉय में एक ये अच्छी चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है कि लेगेसी यूएफआई दोनों की सपोर्ट है इसमें। तो इन शॉर्ट ये कि अगर आप विंडोज़ बूटेबल बनाते हैं, चाहे विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 8 हो, वो जो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वो पुराने कंप्यूटर्स में भी चलेंगे और नए में तो डेफिनेटली चलेंगे। ठीक हो गया? सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो मज़ीद नीचे आते हैं और आपको मैं दिखाऊँ रेड हैट के बहुत सारे इसके अंदर टेस्टेड इन्होंने आईएसओ टेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। और बहुत कुछ है इसके अंदर, ईजी रिकवरी के हैं, एक्रोनिस के इसके अंदर हैं, और भी आप जो भी आप लोगों को चाहिए आप एक बार मेक श्योर कर लें कि बूटेबल बनाने से पहले आप लोग एक बार इसका वर्जन वगैरह चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप जाएंगे डाउनलोड्स में, और अगर आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है, विंडोज़ है या लिनक्स है। मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ का इमेज डाउनलोड करूँगा वेंटॉय का, ठीक है। एंड इज़ दैट सिंपल। यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ भी लें कि जो इसका नया रिलीज़ है उसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। ये देखें जो नए रिलीज़ में ये देखें, चेक करें लेगेसी प्लस यूएफआई, तो ये सारी आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ सकते हैं। सो आई विल जस्ट गो अहेड एंड डाउनलोड इट। ये नीचे यहाँ पे इसकी ऑप्शन है विंडोज़ 1.0.20 विंडोज़ जिप 7.56 MB की फ़ाइल है और ये डाउनलोड भी होगी, ठीक है। ऑल आई हैव टू डू इज़ जस्ट ओपन इट। इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मैंने एक्चुअली एक्सट्रैक्ट की हुई है वेंटॉय एंड हियर वी गो। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे सिंपल, यस। तो इस वक्त मेरे पास 8 GB की USB अवेलेबल है, तो आई विल जस्ट सेलेक्ट दैट USB इन द लिस्ट और सिंपल इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये कह रहा है कि फॉर्मेट हो जाएगी सारा कुछ, डाटा वाटा डिलीट हो जाएगा, तो आई एम गुड टू गो, ठीक है। कर दो डिलीट, खाली है वैसे भी। ओके, तो इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। मेरे ख्याल में 20-30 सेकंड्स लिए हैं इसने, ज़्यादा नहीं लिए। तो इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कुछ और वर्जन नज़र आ रहा है और आपके पास कुछ और है तो आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन 1.0.20 ही है इस वक्त, लेटेस्ट है, तो आई डोंट हैव टू अपडेट। इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। और गाइज अभी बहुत इजी है। अब आईएसओ जो आपका फोल्डर है, मेरे पास इस वक्त काली लिनक्स है और मेरे पास विंडोज़ 10 है, ठीक है। तो ये दोनों मेरे पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पड़े हुए हैं। मैंने इसको मैं सिंपल क्या करूँगा, इन दोनों को कॉपी करूँगा, ठीक है, और यूएसबी में जाके भी पेस्ट कर दूँगा। इज़ दैट सिंपल। इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना है। तो जिस तरह ये है, आई विल जस्ट गो अहेड एंड प्रेस पेस्ट। तो जैसे ही कॉपी कंप्लीट होती है आई विल रिज्यूम द विंडो अगेन। तो ये जब ये फिनिश होता है तो फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई हैव टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर। सो आई जस्ट पॉज द वीडियो एंड कम बैक वंस द कॉपी इज कंप्लीटेड। ओके गाइस, तो आईएसओ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम लोग एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं और जाते हैं अपने यूएसबी के अंदर और हियर वी गो वेंटॉय। यस, हमारे पास दो काली लिनक्स और विंडोज़ 10 दोनों हमारे पास यूएसबी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो गाइज़ अभी मैं रिकॉर्डिंग जो है अपने कैमरे से करूँगा, ठीक है। तो यू विल नॉट बी एबल टू सी दिस ब्यूटीफुल और कलरफुल स्क्रीन, क्योंकि मुझे सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा और रीस्टार्ट करने के फिर बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि बूट किस तरह करना। तो गैस मैंने यूएसबी डाल दी है सिस्टम के अंदर और अभी मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ बूट मेन्यू चाहिए, ठीक है। मेरे सिस्टम में F12 है, आप लोगों के सिस्टम में F10 हो सकता है, नहीं तो F8 हो सकता है, कुछ कंप्यूटर्स में F6 भी होगा, ठीक है। तो ऑल यू गैस नीड टू नो कि आप लोगों को बूट मेन्यू कैसे आपका आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपका बूट मेन्यू आता है यू विल बी एबल टू सी द यूएसबी ड्राइव्स। यहाँ पे देखें मेरे पास लेगेसी जनरल यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी है और दूसरा यूईएफआई भी है। मैंने आपसे कहा था दोनों सपोर्ट करते हैं ये। तो अगर आपका सिस्टम पुराना वाला है तो लेगेसी पे इंटर कर दीजिएगा, और ये मेरा सिस्टम नया वाला है तो इसको मैं यूईएफआई पे सेलेक्ट करके इंटर करूँगा। एंड देन ये देखें अभी आपके सामने वेंटॉय आ गया है, ठीक है। और मेरे पास इस वक्त काली लिनक्स है और विंडोज़ 10 है, ठीक है। अगर आपके पास मज़ीद और भी इमेजेस हैं, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ या फिर ऊपर बैकअप्स के सॉफ्टवेयर्स हैं, एक्रोनिस हो गया, या फिर आपके पास और कोई भी एप्लीकेशन जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं, वो सारे बस सिंपल आप लोगों ने आईएसओ उसके अंदर यूएसबी के अंदर कॉपी करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो वो सब लिस्ट में आ जाएंगे। तो इस वक्त मैं विंडोज़ 10 को बूट करके देखता हूँ, ठीक है, कि बूट होती है कि नहीं होती है। सो आई जस्ट गो अहेड एंड प्रेस एंटर, ठीक है, एंड प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD और DVD एंड हियर वी गो, ठीक है। हमारे पास विंडोज़ की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, तो सेटअप बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो आई विल जस्ट गो अहेड एंड प्रेस रीस्टार्ट बिकॉज मेरे सिस्टम में ऑलरेडी विंडोज़ है एंड आई विल ट्राई टू बूट विद खाली नाउ।
open boot menu. I'll check it out, UEFI again, and this time I will press Kali Linux. Here we go, graphical install. जैसे मैं क्लिक करता हूँ गाइज, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे Kali Linux भी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है गाइज, here we go, ये आपके पास Kali Linux के सेटअप आ गया। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों के पास कोई एरर आया हो, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, पीस।